न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं एसएसपी ट्रैफिक शाह मजीद बात करते हैं उनसे। सर किस तरीके से अब आगे हमने देखा कि एक जो हादसा परसों हुआ उसके बाद ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जो है हर बार फील्ड में रहती है, कॉग्निजेंस लेती है ऐसे इश्यूज़ के, लेकिन परसों के बाद थोड़ा दिल दहल गया था और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भी एक एडवाइजरी आई थी। सर थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए, बहुत इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो इंसिडेंट हुआ, 2 छोटे बच्चे उन्होंने दे लॉस देयर लाइफ। वेरी अनफॉर्चुनेट बट आप देखो, वी हैव बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। उसमें एक स्पेसिफिक जो हमारा मॉड्यूल इसमें कि किस तरीके से और किस वायलेशन पे करना, उसमें माइनर्स पे भी हम वर्किंग ऑन दैट। बट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट और इससे पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जो हमारा ये बाईपास वाला एरिया है, वहाँ पे एक छोटा माइनर जो अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो गई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बारहा रिक्वेस्ट की थी, इनफैक्ट पेरेंट्स पर्टिकुलरली और सोसाइटी एज सच एट लार्ज, कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको हमें रोकना है। हम इसको पूरी तरह से तब रोक पाएंगे अगर हर किसी का सपोर्ट इसमें हो। तो जो सपोर्ट एक्चुअली हमें चाहिए वो उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नाउ इट हैज़ एक्चुअली फोर्स्ड मी टू रिकॉन्फिगर और अपना ही ना रिकैलिब्रेट माय अप्रोच टू द एक्सटेंट दैट मैंने सारा जो स्टाफ हमारा है तो उनको मैंने स्पेसिफिक एक ही टास्क दिया है कि लेट अस फोकस ऑन वन पर्टिकुलर वायलेशन जो सिर्फ माइनर गाड़ी चला रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो लेट अस इवन इसमें 3 व्हीलर्स भी मैं आपको बता दूं वो भी आते हैं। बट ये जो हमारा एंडेवर अभी है तो विल कंटिन्यू इफ समबडी गेट्स अलोंग और नॉट। मैं आई कंसिडर एज अ पर्सनल लॉस अगर देखा जाए, बिकॉज ये फ्यूचर, ये जो बच्चे हमारा फ्यूचर है, सोसाइटी का पार्ट थे। विल डू आवर पार्ट to the best of our capacity and capability, but again I request पेरेंट्स को कि बराए मेहरबानी ये अपने छोटे बच्चों को जो माइनस हैं इनको आप एक्सेस नहीं दो 2 व्हीलर्स की या 4 व्हीलर्स की। दे आर नॉट ट्रेंड, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट कि समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ये जो थ्रिल्स जो आती है, टीनेजर्स हैं, ये कुछ सेकंड की थ्रिल के लिए अनफॉर्चुनेटली पूरी ज़िंदगी ऐसे पेरेंट्स को फिर पछताना पड़ता है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव और हमारा जो अप्रोच है, वी हैव चेंज्ड इट, वी हैव रिकैलिब्रेटेड इट, एंड आई वुड ओनली रिक्वेस्ट अगर लोग हेल्प करेंगे। हमारा जो ये इसमें जो मकसद है कि ऐसी जो है कैजुअलिटीज़ को कम करना या रोकना, ये हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा अगर लोगों का सपोर्ट रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर सपोर्ट नहीं भी मिला फिर भी विल गो अहेड विद इट। आई कैन एश्योर यू कि जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। अब आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक एडवाइजरी भी आई थी, एक नोटिस भी, जिस पे उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के कोई हादसात होते हैं माइनर्स जहां चलाते हैं, 25,000 फैमिली को जो होगा उसको चालान होगा और 3 साल तक की जेल हो सकती है। मजीद बताएं ज़रा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में 2 यंग लाइव्स हमने खोई हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा कश्मीर, चाहे वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एक्सीडेंट। बट मैं हमारी आवाम से और हमारी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि व्हाट अबाउट द अदर 705 लाइव्स विच वी हैव लॉस्ट इन 2024। अभी पूरा साल ख़त्म भी नहीं हो गया और हम 700 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं व्हेन इट कम्स टू फेटल एक्सीडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आए दिन आप भी देखते हैं कि ऑन द रोड करते रहते हैं। गुजारिश करते हैं हमारी आवाम से कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही बेसिक काम है। आपका लाइसेंस बनवाना, ट्रैफिक लाइट पे रुकना, ओवर स्पीडिंग ना करना, इलीगल पार्किंग ना करना। सो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम सब लोग जानते हैं। बट हमारी सोसाइटी आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम्स को फॉलो करने के लिए, ये हमने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर माइनर्स को पकड़ा जाता है, उनकी अवेयरनेस भी की जाती है। जैसे इस एक्सीडेंट की भी अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस हैड काउंसल्ड their parents as well, they had counseled these drivers as well। अब अगर उन पेरेंट्स ने तब वो अंडरस्टैंड किया होता, शायद आज ये हादसा ना हुआ होता और शायद आज आप और मैं इस बारे में डिस्कस भी ना कर रहे होते। सो बात है सिर्फ बेसिक चीज़ों को फॉलो करने की। और जो ऑर्डर्स अब आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने भी एक ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर बहुत पहले से भी
था हमारे यहाँ पे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था. सो आई रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट वी नीड अ स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. अब टाइम आ चुका है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा तो हम रोड पे जाने गंवा रहे हैं. और उन पेरेंट्स को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सोसाइटी में एक दूसरे को दिखावा करने के लिए बच्चों को गाड़ियाँ ना दें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है कि मेरे बच्चे के पास अगर गाड़ी है तो सोसाइटी में मेरा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाता है. इसीलिए आप 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे को फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज़, BMW, थार ऐसी गाड़ियाँ दे रहे हैं. क्या ज़रूरत है आपको अपने बच्चे को ऐसी देने की? आप देखें, ये जो एक्सीडेंट हुआ, पूरी ज़िंदगी इन बच्चों के माँ बाप को वो दर्द रहने वाला है. और ऐसे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो माँ बाप, दुनिया तो आगे मूव ऑन कर लेती है, लेकिन माँ बाप कभी मूव ऑन नहीं कर पाते. 17-18 साल इन्होंने दिए अपने बच्चे को बड़ा करने में, कोई कमी नहीं रखी. बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट से बेस्ट गाड़ियाँ तक इनको ला के दी, लेकिन अब क्या फ़ायदा? सो अब बाकी पेरेंट्स के लिए वक्त है कि वो अंडरस्टैंड करें और सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव को, जिसका नाम ही हमने मिशन सेव लाइव्स रखा है. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जान बचाएं. जान बचाने के लिए ही हम रोड पे निकले हैं. काफ़ी लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि हम लोग क्यों रोकते हैं लोगों को, क्यों परेशान करते हैं, बट हम परेशान नहीं करते. हमारा मकसद है जान बचाना, और हम कभी रुकेंगे नहीं सर. हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम जान बचाने में कामयाब हो सकें. सरोज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. रिसेंटली एक डेटा कंपाइल हुआ था जो कि न्यूज़ पोर्टल्स में भी आया. 600 कुछ लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं रोड एक्सीडेंट में. जो कल का ये एक्सीडेंट है जो 14 तारीख को हुआ टेंगपुरा बाईपास में, ये दिलदोख वाक़ा हुआ, दिलदोज वाक़ा है. इसमें 3 बच्चों की जानें गई. डेफिनेटली दे वेयर अंडर एज और पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ, इसका रूट कॉज देखना है कि पेरेंट्स की तरफ से ये गलती है कि हाउ दे अलो देयर किड्स, और स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से भी देखना हाउ दे अलो दीज किड्स इन यूनिफॉर्म टू एंटर द परमिसेस ऑफ द स्कूल विद व्हीकल डिस्पाइट दे वी आर नोइंग के ये लोग अंडर एज हैं. ये कंसर्न है. और दूसरा कंसर्न है कि जो पुलिस ने अपना डेटा कंपाइल किया है कि इन्वेस्टिगेशन की दे वी आर ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग. मेरी गुजारिश सिस्टम के साथ है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट से, अगर ये रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ये किस रूट से कर रहे थे रैश ड्राइविंग, तो उस वक्त जो फुटेज आई थी कैमरा में या जो आपके अपने कैमरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगे थे, व्हाई डोंट कंट्रोल रूम स्टॉप्स दिस व्हीकल विद कॉन्टैक्टिंग द कंसर्न DTI ऑफ द ट्रैफिक ओवर देयर. और एक मसला दूसरा है, एज़ पर द रूल 304 ऑफ J&K मोटर व्हीकल रूल 1991, इट इज़ क्लियरली मेंशन्स दैट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शुड इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट व्हीकल. बट जो भी एक्सीडेंट जम्मू एंड कश्मीर में होगा, दैट इज़ एम्पावर्ड बाय द लॉ कि खाली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कर सकता है. और जो पुलिस का वर्जन है, दैट इज़ अ सिविल इन्वेस्टिगेशन. खुदा ना खास्ता उस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज़ थी या टिप्पर वहाँ से रॉन्ग साइड पे खड़ा था. दैट इज़ आल्सो इन कंसिडरेशन. या टिप्पर रॉन्ग साइड पे खड़ा था. ये भी देखना है कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कल को गाड़ी में वो कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी में ब्रेक फेल नहीं हुआ है. दैट इज़ अनदर आस्पेक्ट फॉर डिफेंडिंग द विक्टिम्स, कि वो भी कह सकते हैं. सो इट रिक्वायर्स द टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट. और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम करते हैं, जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, हमारी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है. हम 3 साल से काम कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में. मैंने भी SSP श्रीनगर को लिखा है लेटर, मैंने मेल किया. आई विल प्रोवाइड यू द मेल कॉपी. मैंने भी, और आज ही मैंने मेल कर दिया RTO कश्मीर को KRSF की तरफ से कि सर आप भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर रोड सिटी फाउंडेशन, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन करे, और ये वॉलंटियरली हम काम करेंगे जितना भी इसमें खर्चा आएगा. क्योंकि हम देखेंगे क्या कहीं गाड़ी में ब्रेक फेल नहीं हुआ था. अगर एयरबैग्स काम कर रहे थे तो एयरबैग्स डिफ्लेट कैसे हो गया जल्दी. मे बी देयर इज़ कोई प्रॉब्लम मत होगी जब इन्होंने गाड़ी मोड़ी. जैसे कि मैंने एनालिस वीडियो को किया, मैं 2-3 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, वीडियो को बार बार देख रहा हूँ. मुझे अपने जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इसने हैंड ब्रेक दी थी. जैसे गाड़ी पलट हो गई ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट से गाड़ी निकल गई. ABS लगा हुआ, स्टीयरिंग व्हील लॉक नहीं होता है क्योंकि ABS लॉकिंग प्रिवेंट करता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैंड ब्रेक का यूज़ हुआ जिससे गाड़ी टर्टल हुई है. सो इट नीड्स टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी करेगी. एक और लास्ट में आपसे सवाल लूँगा, क्या किया जाए नाबालिग जो इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, उन पे कैसे एक काबू किया जाए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके. हालांकि हमने देखा कि काउंसलिंग भी होती है, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कई बार काउंसलिंग हुई, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई बार काउंसलिंग हुई है. क्या किया जाए इस मसले को रोकने के लिए? रोड सेफ्टी को लेके कहाँ लैक हो रहे हैं और क्या किया जाए? सरोजी, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, यू मस्ट बी रिमेंबर दैट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप इन मुद्दों पे मसला उठाते हो रोड सेफ्टी बारे में. मैंने आपको एक ऑर्डर फॉरवर्ड भी किया था. 2018 में रोड सेफ्टी काउंसिल बना हुआ है. रोड सेफ्टी काउंसिल जो ही बना, उसके बाद रोड सेफ्टी फंड्स भी आने लगे. वो रोड सेफ्टी काउंसिल
काउंसिल एंड रोड सेफ्टी फंड्स दैट कम्स अंडर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आज तक वो फंड्स यूटिलाइज नहीं हुए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हुए। अगर आप कंपेरिजन करेंगे, माय ऑर्गेनाइजेशन एट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वी हैव डन थाउजेंड्स रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम विद SSP ट्रैफिक ओनली। हाउ वी हैव राइट सो मेनी टाइम्स टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग देयर एक्सपर्ट्स। मैंने रिसेंटली एक ऑर्डर ये लेटर निकाली थी KR साहब, आज वो मैंने 3 दिन पहले RTO साहब के ऑफिस में डाली थी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करने के लिए, बट आई डोंट गेट अ रिस्पॉन्ड। मुझे नहीं पता है मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं मिला। तो ज़्यादा अवेयरनेस करनी है स्कूल लेवल पे, और हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। 1-2 दिन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन वी विल कंसल्ट द अदर स्टेक होल्डर्स, वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक एजुकेशन फ्रॉम 2nd to 6th क्लास। जो बच्चे का मैच्योर होने का एज होती है उसको वो बेसिक हो जाएगा क्लियर उसी एज में 4-5 साल में। सो वी आर टॉकिंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर स्टेट्स। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर SSP ट्रैफिक के बाहर, और जो आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे हैं ये वो तमाम लोग हैं जिनका आज चालान हुआ है। इनमें से कई सारे 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, कोई रैश ड्राइविंग के लिए किसी की हेलमेट नहीं थी, और उन लोगों का भी चालान हुआ है जो अकेले गाड़ी या स्कूटर चला रहे थे लेकिन उनके पास लर्नर्स लाइसेंस था। जैसा आप बखूबी जानते हैं, आपके पास लर्नर्स लाइसेंस हो उसके बावजूद भी आपको जिसके पास एक परमानेंट लाइसेंस हो उसके साथ रहना पड़ता है। उसके मज़ीद आपको बताऊं, हाल ही में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स को देख के कल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक एडवाइजरी भी पास की है जिसमें करीबन जो भी माइनर होंगे और वो गाड़ी चला रहे होंगे उनके पेरेंट्स को 25,000 का चालान होगा और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो 2 दिन पहले टेंगपोरा में एक दर्दनाक हादसा पेश हुआ जिसमें 3 माइनर बच्चे एक थार गाड़ी चला रहे थे और वो अपनी जान गंवा बैठे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज।